नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। हेयर कट खैर मेरे तो है ही नहीं, लेकिन जिसके भी हैं उसकी कीमत क्या 2 करोड़ रुपए हो सकती है। जी हां, यह हेयर कट बिल्कुल 2 करोड़ का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया झटका और लगाई है फिलहाल इस बालों की कीमत, इन हेयर कट की कीमत 25 लाख रुपए। मांगने वाले ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे हेयर कट के। नीचे की अदालतों ने 2 करोड़ रुपए अवार्ड भी कर दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस हेयर कट को सिर्फ 25 लाख का माना है। आइए जानते हैं पूरा सच क्या है। दोस्तों, आपने सुना है, कभी सोचा था कि अगर किसी नाई ने आपकी बाल काटने में गड़बड़ी कर दी तो आपको अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति शो में जाने की जरूरत नहीं है, उतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। नाई से बाल कटाओ और नाई ने अगर आपके बाल खराब काट दिए तो आप बन जाओ करोड़पति। जी हां, सिर्फ एक हेयर कट और जिसके बाल खराब हुए उसने मांगा नाई से 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, कंपनसेशन। उसने कहा मेरे बाल इतने महंगे हैं कि आपने इसको खराब कर दिए और इसकी भरपाई कम से कम 2 करोड़ रुपए में होगी। अब चूंकि बाल, नाई और 2 करोड़ का मामला, तो पहुंचना ही था सुप्रीम कोर्ट। तो यह 2 करोड़ की बाल कटाई का मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट सीधा। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बहस मुशाहिरों के बाद फिर भी इस बाल की कीमत लगाई है सिर्फ 25 लाख। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इस देश में एक बड़ी कानूनी बहस छेड़ दिया है और इसीलिए हम आपके बीच लेकर आए हैं यह 2 करोड़ की बाल कटाई का किस्सा, कानूनी किस्सा। तो आइए हम शुरू करते हैं इस 2 करोड़ की बाल कटाई का केस का पोस्टमार्टम। आज हम इस खबर में सिर्फ खबर नहीं ढूंढेंगे, अखबारों के लिए यह महज खबर है, हमारे लिए यह कानून, उपभोक्ता का अधिकार और मुआवजे की क्या सीमा हो सकती है। यहां लोगों को एक्सीडेंट के बाद 2 करोड़ रुपए नहीं मिलते मुआवजे, सरकार के तरफ से त्रुटि होती है उसमें भी 2 करोड़ रुपए मुआवजे नहीं मिलते, पुलिस अत्याचार, कस्टोडियल डेथ, टॉर्चर में भी 2 करोड़ के मुआवजे नहीं मिलते। तो मुआवजों की क्या सीमा हो सकती है या होनी चाहिए, हम इस नजरिए से भी इस केस पर नजर डालेंगे, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ बाल कटवाने तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला है दावों की विश्वसनीयता। आप जो केस दायर कर रहे हैं उसकी विश्वसनीयता क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। बनाम इमोशनल अपील, भावनात्मक अपील। आप देखते हैं शादी के बाद जब पत्नियां मांगती हैं तो 40-40 करोड़ रुपए मांग रही हैं, 500 करोड़ रुपए मांग रही हैं, 600 करोड़ रुपए मांग रही हैं, तो ये एक बृहत मामला है। तो आइए पहले समझते हैं मामला था क्या। ये कौन सज्जन थे जिन्होंने अपनी बाल कटाई, मतलब बिगड़ जाने की कीमत 2 करोड़ रुपए मांगी और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर भी 25 लाख रुपए दिए, जो कम नहीं होता साहब। तो साहब ये मामला शुरू हुआ साल 2018 में दिल्ली के एक 5 सितारा होटल के सैलून में एक महिला मॉडल ने अपना बाल कटवाया, हेयर कट लिया और हेयर कट के बाद महिला को यह लगा
कि उसके बाल बिना उसके कंसेंट के, बिना उसकी सहमति के, जो काफी लंबे थे, वो छोटे कर दिए गए, वो काट दिए गए। और इसका परिणाम या दुष्परिणाम उसके कैरियर पे पड़ा और उसका प्रोफेशनल भारी आर्थिक नुकसान हुआ। बस क्या था, उन्होंने दायर कर दिया दावा और दे दिया कोर्ट के सामने अपना बही खाता, जिसमें उन्होंने बताया कि वो बाल से जुड़े विज्ञापनों और मॉडलिंग असाइनमेंट के जरिए काफी मोटी कमाई करती थी और बाल कट जाने से, छोटे साइज के हो जाने से उनकी ब्रांड इमेज खत्म हो गई, डैमेज हो गई। और यहीं से शुरू हुआ एक लंबी कानूनी लड़ाई का सिलसिला जो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पहले यह मामला उपभोक्ता फोरम में गया, वहां से मुआवजे की यह रकम, बड़ी रकम तय हुई। अपने दावे में, अपने केस में इस मॉडल ने, महिला मॉडल ने मांगे थे 2 करोड़ रुपए। अब सोचिए, 2 करोड़ रुपए एक हेयर कट के लिए। खैर, अंततः यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने गहनता से इस केस पर विचार किया और विचार करने के बाद यह माना कि सेवा में डिफिशियंसी इन सर्विस तो हुई है, मतलब सैलून और नाई की तरफ से भारी गलती हुई है। लेकिन बड़ा कारण बना। कोर्ट ने साफ कहा कि मुआवजे का आधार विम्स एंड फैंसी नहीं हो सकता, यानी सिर्फ कल्पना के आधार पर भावनात्मक दावों को कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। भावना या कल्पना के आधार पर दावे दाखिल नहीं होंगे। अगर आप करोड़ों का दावा कर रहे हैं तो आपके पास करोड़ रुपए के हुए नुकसान के भी ठोस सबूत होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यह दिखाना होगा कितने कॉन्ट्रैक्ट थे बाल कटने से पहले, कितने कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद रद्द हो गए, कितनी आमदनी आपको पहले हो रही थी, कितने विज्ञापन आपने साइन किए हुए थे जो रद्द हो गए, कितना वास्तविक वित्तीय नुकसान आपका हुआ है। सिर्फ यह कह देना कि मेरे कैरियर का नुकसान हुआ है काफी नहीं। और इसीलिए इस 2 करोड़ की मांग को कोर्ट ने घटाकर 25 लाख रुपए कर दिए। अब सवाल है आपसे, यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बाल कटा, 2 करोड़ 25 लाख का मुआवजा मिला इसलिए नहीं। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह उपभोक्ता कानून के बारे में एक बड़ा संदेश देता है। आज के दौर में उपभोक्ता अदालतें लगातार मजबूत हो रही हैं। अगर डिफिशियंसी इन सर्विस है, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको खराब सेवा मिली है, तो चुप मत रहिए, आगे आइए और लड़िए। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट यह भी संदेश दे रही है या कह रही है कि ये उपभोक्ता अदालतें या मुआवजा कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। आप भावनात्मक पीड़ा से गुजरे हैं तो उसकी कीमत जरूर है, लेकिन वह कीमत तर्क संगत और प्रमाणित होनी चाहिए। और अब एक बड़ा सवाल, क्या 25 लाख रुपए हेयर कट के लिए कम है या 2 करोड़ बहुत ज्यादा मांग लिए गए? या 2 विचारधाराएं हो सकती हैं, 2 वर्ग हो सकता है, इस पर मत विभाजन हो सकता है। पहला पक्ष कह सकता है कि एक मॉडल के लिए बाल सिर्फ बाल नहीं होते, वो ब्रांड होते हैं, उनकी इमेज होती है, पहचान होती है, और अगर उसके कैरियर को चोट पहुंचती है तो इतना क्या, इससे बड़ा मुआवजा भी जायज है। दूसरा पक्ष यह कह सकता है कि अगर इस तरह से बिना सबूत के करोड़ों मिलने लगे तो हर सेवा विवाद में
अतिशयोक्ति शुरू हो जाएगी। इससे न्याय व्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा और न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे दृष्टिकोण को इस फैसले में प्राथमिकता दी है। न्याय भावनाओं से नहीं, साक्ष्यों से चलता है, ऐसा पुनः प्रमाणित किया है और यही इस फैसले की असली ताकत है। अगर कानूनी दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मकसद है उपभोक्ता को सुरक्षा देना, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना इसी एक्ट का दायित्व है कि क्षतिपूर्ति न्याय संगत हो। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, कंपनसेशन इज इक्वल टू प्रूवन लॉस। आपको लॉस प्रूव करना पड़ेगा प्लस रीजनेबल कंपनसेशन फॉर मेंटल एगोनी, जो आपको मानसिक पीड़ा हुई है। अगर प्रूवन लॉस है ही नहीं तो सिर्फ कल्पना के आधार पर करोड़ों रुपए का अवार्ड आपको नहीं दिया जा सकता। यह मामला, यह फैसला भविष्य के लिए एज फार एज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज कंसर्न जरूर मिसाल बनेगा। अब आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का असर क्या होने जा रहा है। क्या बड़े दावों में डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सटीक डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होगा? प्रोफेशनल्स जैसे मॉडल्स, इन्फ्लुएंसियर, कलाकार, अगर आप अपने कैरियर लॉस का दावा करेंगे तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट, बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ सब देना पड़ेगा। उपभोक्ता अदालतें अब इस तरह के बड़े दावों को लेकर और सतर्क हो जाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह फैसला सेवा प्रदाताओं के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि कोई गलती नहीं थी। कोर्ट ने माना कि सेवा में कमी थी, इसलिए 25 लाख की रकम अवार्ड की और 25 लाख की यह रकम भी फॉर डिफिशियंसी इन सर्विसेज कम नहीं है। एक हेयर कट के लिए 25 लाख, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, कड़ा संदेश है कि पेशेवर लापरवाही सस्ती नहीं पड़ी। तो दोस्तों, यह केस हमें दो बात सिखाता है। पहला, अपने अधिकारों के लिए लड़िए और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आवाज उठाइए। दूसरा, दावे पेश करते समय यथार्थवादी रहिए। कानून सबूत मांगता है, भावनाओं से नहीं चलता। और अब चलते चलते आपसे सवाल कि क्या आपको लगता है कि इस मॉडल को 2 करोड़ रुपए मिलना चाहिए था या 25 लाख का जो फैसला है वह सही? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ बाल के खाल निकालने का नहीं है, यह मामला है जस्टिस एंड बैलेंस, क्योंकि यह मामला है न्याय और संतुलन का। अगर आपको ऐसे ही कानूनी विश्लेषण, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों की सच्चाई और कानून की गहरी समझ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक और कानूनी सच के साथ। जी हां, मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। अगर बाल काटने में गलती के 25 लाख दिए जा सकते हैं तो दूसरे सेवा प्रदाता, विशेषकर डॉक्टर समुदाय से मेरी अपील है, आपके केस में क्या हो सकता है। धन्यवाद।